और विनाशकारी अफवाह। नंदनवन अभी अकाल से उबरा ही था कि एक नया संकट मंडराने लगा। ये संकट किसी शत्रु का नहीं, बल्कि गलत सूचना का था। जंगल के राजा विक्रमशेर एक दूरदर्शी शासक थे। एक शाम वे अपने सेनापति भीमचीता और चतुर मंत्री बुद्धिमान लोमड़ी के साथ मंत्रणा कर रहे थे। भीम, पड़ोसी वन का राजा काला सिंह अपनी सीमाएं बढ़ा रहा है। वो हमारे 12 सिंहों के झुंड को डराकर अपने इलाके में खींच रहा है। हमें अपनी दक्षिणी सीमा पर चौकसी बढ़ानी होगी और जरूरत पड़ी तो उसे कड़ा संदेश देना होगा। तभी ऊपर के पेड़ पर बैठा चपलू बंदर, जो अपनी गप्पों के लिए मशहूर था, आधी नींद में जाग गया। उसने केवल कुछ शब्द सुने, काला सिंह, सीमा, 12 सिंगा और कड़ा संदेश। चपलू का दिमाग बिजली की तरह दौड़ा, लेकिन गलत दिशा में। वो तुरंत वहां से कूदा और अरे ओ जंगल के निवासियों, भागो, अपनी जान बचाओ। काला सिंह ने अपनी विशाल सेना के साथ नंदनवन पर धावा बोल दिया है। उसने हजारों 12 सिंहों को मार डाला है और अब वो हमारे राजा विक्रम के महल की ओर बढ़ रहा है। क्या? पर राजा ने हमें बताया क्यों नहीं? राजा खुद डरे हुए हैं। वे तो भागने की योजना बना रहे हैं। मैंने खुद उन्हें भीमचीता से कहते सुना कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि चपलू की बात में कितनी सच्चाई है। देखते ही देखते पूरे जंगल का माहौल बदल गया। पक्षियों ने अपने घोंसले और अंडे छोड़ दिए और ऊंचे आसमान में उड़ गए। हाथियों का झुंड घबराहट में इधर-उधर दौड़ने लगा, जिससे कई छोटे पेड़ और झाड़ियां नष्ट हो गईं। बंदरों ने खाना पीना छोड़ दिया और पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों पर जाकर छिप गए। जब राजा विक्रम अगली सुबह उठे तो उन्हें जंगल में अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। कोई चहचहाहट नहीं, कोई हलचल नहीं। भीम, ये क्या माजरा है? जंगल इतना शांत क्यों है? क्या सभी जानवर अभी तक सो रहे हैं? महाराज, मुझे लगता है कोई अनहोनी हुई है। मैंने सुबह कुछ जानवरों को सीमा की ओर भागते देखा। वे डरे हुए थे। राजा ने बुद्धिमान लोमड़ी को सच का पता लगाने भेजा। लोमड़ी जब जंगली छोर पर पहुंची तो उसने देखा कि सैकड़ों जानवर एक गुफा के बाहर जमा हैं और रो रहे हैं। तुम सब यहाँ क्यों जमा हो और ये डर कैसा? लोमड़ी बहन, हमें पता चला है कि काला सिंह की सेना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। चपलू ने सब देखा है। राजा विक्रम हमें छोड़कर भाग गए हैं। मूर्खो, राजा कहीं नहीं गए। वे तो अभी दरबार में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सब उस चपलू बंदर की उपज है। लोमड़ी सभी जानवरों को लेकर दरबार में पहुंची। राजा विक्रम सिंहासन पर बैठे थे। चपलू को पकड़कर लाया गया। वो डर के मारे थर थर कांप रहा था। चपलू, तुम्हारी एक झूठ ने पूरे जंगल की शांति छीन ली। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस अफवाह के कारण कितने पक्षियों के घोंसले टूटे, कितने हिरणों के बच्चे भगदड़ में बिछड़ गए? महाराज, मुझे लगा कि मैं सबकी मदद कर रहा हूं। मैंने तो बस वही कहा जो मुझे लगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सुनना, समझना और कहना, इन तीनों के बीच में सत्य की जांच का एक पुल होता है, जिसे तुमने तोड़ दिया। बिना प्रमाण के किसी भी बात को फैलाना अपराध है। राजा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने नीलू सियार को बुलाया, जो अब आलस छोड़ चुका था। नीलू, तुम और गोलू अब से सूचना इकाई के प्रमुख होंगे। कोई भी जानवर अगर कोई खबर सुनेगा तो पहले वो तुम्हारे पास आएगा। तुम उसकी जांच करोगे और फिर वो खबर मुझ तक पहुंचेगी। नीलू ने गर्व से अपना सिर झुकाया। उसने अपनी आत्मनिर्भरता और मेहनत का फल पा लिया था। चपलू बंदर को सजा दी गई कि वो अगले 2 महीनों तक उन सभी जानवरों की मदद करेगा जिनके घर भगदड़ में उजड़ गए थे। उसे अब बातें कम और काम ज्यादा करने की सीख मिल चुकी थी। इस घटना के बाद नंदनवन की एकता और भी मजबूत हो गई। जानवरों ने सीखा कि आलस्य विनाश की जड़ है। नीलू की तरह खुद को सक्षम बनाना अनिवार्य है। अफवाहों से बचे
किसी भी सूचना को तब तक न फैलाएं जब तक उसका ठोस आधार न हो। संगठन में शक्ति है। जब राजा और प्रजा के बीच संवाद स्पष्ट होता है तो कोई भी काला सिंह उस जंगल का बाल भी बांका नहीं कर सकता। नीलू और गोलू अब कंधे से कंधा मिलाकर शिकार करते और जंगल की सुरक्षा करते। नंदनवन फिर से खुशहाल हो गया, जहां अब गप्पों की नहीं बल्कि पराक्रम और सत्य की गूंज थी। सीख: परिश्रम और सत्य सुखी जीवन के दो स्तंभ है। एक झूठ पूरे समाज की नींव हिला सकता है, इसलिए सदैव सतर्क रहें। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से क्या सीख मिला? कमेंट करके जरूर बताएं।